दिन में आज के मुख्य समाचार। हमास के खिलाफ जंग के चौथे दिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं। हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। इससे पहले इजराइल की सेना ने घोषणा कर बताया कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। सेना के मुताबिक उन्होंने रात भर गाजा में 200 जगहों पर स्ट्राइक की। वहीं अब तक हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। जंग में इजराइल के करीब 123 सैनिकों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल के ब्योहारी में कहा, मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है। यहाँ मरे हुए लोगों का इलाज होता है। यहाँ बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। राहुल ने जातीय जनगणना कराने की बात दोहराते हुए कहा, हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराने का होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर एमपी का दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। दूसरी तरफ वनवासी, मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है ना लॉयर बनना है, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में अभी वक्त लगेगा। सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि 18 अक्टूबर के आसपास टिकट फाइनल होने की संभावना है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के सवाल पर गहलोत ने कहा, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। जब सीईसी की बैठक शुरू होगी तभी बता पाएंगे कि फाइनल कब होगा। गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने चुनावी फंडिंग और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, इस बार जनता से हम अपील करेंगे कि हमें मौका दो। बीजेपी के पास साधनों की कमी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड निकाल रहे हैं। बॉन्ड एक तरह से करप्शन है। यह लीगल करप्शन है। जयपुर में पॉलीमर कारोबारी विशाल बंसल ग्रुप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को रेड की कार्रवाई की। डिपार्टमेंट की टीमों ने ग्रुप से जुड़े 10 ठिकानों पर दबिश दी। आईटी को विशाल बंसल ग्रुप के काली कमाई के साथ पैसा विदेश भेजने का इनपुट भी मिला था। यहाँ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। आईटी सूत्रों के मुताबिक जयपुर के विशाल बंसल ग्रुप पर मंगलवार सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड डालने से हड़कंप मच गया। विशाल बंसल समूह के 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। आयकर की टीम ने ग्रुप में सिंधी कैंप, जवाहर नगर, सी स्कीम, बनी पार्क, सांगाने, दूदू, चित्रकूट व वैशाली नगर इलाकों में स्थित ठिकानों पर छापे मारे। इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।
ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। मंगलवार को जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ टॉप पर हैं। इस लिस्ट में गौतम अडानी फिसल कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अभी उनकी वेल्थ 4.74 लाख करोड़ रुपए है। अडानी की नेटवर्थ में हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कारण काफी गिरावट आई है। हुरून इंडिया की भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की यह 12वीं एनुअल रैंकिंग है। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस का मंगलवार को सफल परीक्षण किया गया है। अब यह मिसाइल 200 किलोग्राम का परमाणु बम ले जाने में सक्षम हो गई है। इस परीक्षण के साथ इसकी रेंज में चीन और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र आ चुका है। ब्रह्मोस की जमीन पर मार करने वाले वर्जन की मारक क्षमता अब 450 किलोमीटर तक हो गई है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ही एक अज्ञात द्वीप से किया गया। इसने एक दूसरे द्वीप पर लगाए गए निशान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।